नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन 4 से स्टार्ट है। क्वेश्चन 3 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंजुगेटिव पॉजिटिव हैं, देखो कंजुगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं और इंटीजर हैं। सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। अब कंजुगेटिव मैं बता चुका हूँ, लगातार नंबर होते हैं। जैसे फर्स्ट x हो गया तो दूसरा क्या होगा x+1। अब पॉजिटिव की बात आ रही है तो इसका मतलब प्लस के, इंटीजर का मतलब पूर्णांक। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। हम इसको मान लेते हैं, इस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x, ठीक है। देन सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, क्योंकि कंजुगेटिव है तो x+1 होगा। ठीक है, अब ये क्या कहता है, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कहता है, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, यानी कि इनकी स्क्वायर का सम 365 दे रखा है, यानी कि x का स्क्वायर x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। तो सोल्व कर देंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो x की 2 प्लस a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, यानी कि 2x। ठीक है, क्या आएगा, 2x आएगा और +1 आएगा इज इक्वल टू 365। अब 2x की हो गया, ये 2x एज इट इज। देखो 365 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 364 इक्वल टू 0। अब डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 1 जा 2 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। देखो 2 1 2, 1 2 8 16, 2 2 4, तो कितना आया 182। इसके फैक्टराइज हम पीछे इस टाइप में कर चुके हैं, 14 और 13 बनेंगे। जैसे जोड़ उनका क्या होना चाहिए, प्लस एक्स, मल्टीप्लाई उनकी क्या होनी चाहिए, -182 एक्स स्क्वायर, यानी कि एक प्लस का माइनस अगर प्रोडक्ट है तो इसका मतलब एक प्लस का मिलेगा, एक माइनस का मिलेगा। ये मैं बता चुका हूँ कि आप इसको इस तरीके से याद ही कर लीजिए, आपके बार बार रिपीट होगा ये। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन आ गया तो क्या बचा, x+14। ठीक है, x+14। अब देखो जो यहाँ पे आया वही यहाँ पे आएगा। देखो x बचा यहाँ पे 13 है तो इसका मतलब माइनस का 13 कॉमन आया होगा। ठीक है, अब ये दोनों में सेम है x+14, तो x+14 को एलसीएम सेम ले लिया, कॉमन ले लिया, x+14। यहाँ क्या बचा, सिर्फ x। यहाँ क्या बचा, माइनस का 13। या तो ये 0 या ये 0 या दोनों 0। जब when x+14 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -14। when x-13 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 13। देखो x पॉजिटिव है बट यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। क्या लिखोगे, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी आएगी, 13 आएगी। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर क्या आया, 13। तो सेकंड इंटीजर क्या आया,
क्योंकि कंजुगेटिव है तो कितना आएगा 13 + 1 यानी कि 14। तो हमारा आंसर क्या आया 13 और 14 आया। नेक्स्ट सम देखिए। नेक्स्ट सम जो है देखो, द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि जो अल्टीट्यूड है ना बेस से 7 कम है, ठीक है। इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड, दूसरी साइड पूछे। देखो हमारे को क्या दे रखा है, बेस नहीं दे रखा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर कितना है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर है जी 5। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, जैसे हमने ले ली है, ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए। जैसे ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे 90 डिग्री है यानी कि राइट एंगल है। देखो एक पाइथागोरस आपने सुना होगा, मैं पाइथागोरस बताता हूँ, पहले मानते हैं। देखो जो ये होता है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है, और जहाँ पे एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो देखो लेट बेस ऑफ ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कहा इसने कि अल्टीट्यूड है ना 7 कम है, द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि राइट ट्रायंगल, देखो राइट ट्रायंगल में क्या दे रखा है कि 7 कम है। देखो ये बेस x है तो इससे 7 कम तो क्या होगा, x - 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लगाइए, मीटर है तो मीटर लगाइए। ऑल्सो हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है, हाइपोटेन्यूस हमारे को दे रखा है जी 13, ठीक है। हाइपोटेन्यूस दे रखा है हमारे को 13 सेंटीमीटर। देखो हाइपोटेन्यूस मतलब ये, देखो अब यहाँ फिगर पे जाता हूँ 13, और ये हमारे को दे रखा है x - 7, और ये हमारा कितना है, बेस कितना है x। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम में पता क्या होता है, देखो ये एग्जांपल लिखता हूँ। जो हाइपोटेन्यूस है ना, पाइथागोरस में क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूस होता है ना इसका स्क्वायर, जैसे ये मान के चलो a है, ये b है, ये c है, तो हाइपोटेन्यूस क्या होता है a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है। क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखो क्या होगा, आप इसको लिखोगे 13 स्क्वायर x स्क्वायर x - 7 का स्क्वायर, खोल दो, 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, ये कितना आया x स्क्वायर, ये x स्क्वायर माइनस कितना आएगा 7, देखो a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab यानी कि माइनस का 14x, ठीक है, और प्लस 49। अब 169 इस साइड आएगा तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x एच इज प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो क्या बचता है 2x स्क्वायर माइनस 14x, देखो 9 में से 9 गया 0, 6 में 4 गया 2, तो 120 बच गया। कितना बच गया 120, क्योंकि 9 में से 9 गया 0, 6 में 4 गया 2, 1 क्यों गया। अब डिवाइडिंग बाई 2, बाई 2 बोथ साइड, 0 को 2 से डिवाइड करते हैं 0 भाई 2 0 आएगा, यहाँ आया x स्क्वायर, यहाँ आया 7x और यहाँ कितना आया 60 इक्वल टू 0। अब सेम एज इट इज यहाँ पे होगा क्या
कि उन फैक्टराइजेशन मेथड से कि उनका जोड़ करें तो कितना आए -7x, और दोनों फैक्टर में से तोड़ना उनकी मल्टीप्लाई करें तो कितनी आए 60x²। देखो प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब साफ है कि एक प्लस का मिलेगा एक माइनस का मिलेगा, ठीक है। अब ऐसे फैक्टर तोड़िए, सोचिए कि उनका जोड़ करें 7 और मल्टीप्लाई करें तो 60, सॉरी प्रोडक्ट करें तो 60 आए और प्लस करें तो माइनस का 7 आए। देखो 60 किस किस में आता है, जैसे 15 और 4 में आता है, 15 चौके 60, 30 और 2 में आता है, ठीक है, 2 और 30 में, 4 और 15 में आ गया, और एक हमारा होता है 12 पंजे 60, ठीक है। तो इनमें तो होता नहीं 12 पंजे 60, इसमें हो सकता है 12 और 5 का जोड़ कितना होता है 7 होता है। तो जो यहाँ पे इसी का साइन यहाँ पे यूज करोगे तो देखो x² माइनस 12x, ठीक है, प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन ले लीजिए, x आया -12। अब यहाँ से कितना कॉमन आएगा 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्या होगा x माइनस 12 इसमें से कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो ले लिया x माइनस 12। यहाँ से क्या बचा, सिर्फ x बचा, यहाँ से क्या बचा 5 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 या ये 0, दिस इंप्लाइज x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 12, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई -5। नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो नॉट पॉसिबल x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आई 12 आई। तो इसका मतलब बेस कितना आ गया, देखो यहाँ पे आते हैं, इसका मतलब बेस है ना जो हमारा वो कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है, ये साइड 13। तो यहाँ पे x की वैल्यू 12 है, तो 12 में से 7 गया तो कितना आया, 12 में से 7 गया कितना आ गया 5, ठीक है। तो हमारी जो अदर साइड आई ना, आप नीचे लिखोगे इसको अदर साइड, अदर साइड क्या है 12 है और एक क्या है 5, ठीक है। 5 यहाँ पे नेगेटिव भी आ रहा है, बट वो नेगेटिव यूज नहीं करेंगे आप, क्योंकि 12 में से 7 गया तब 5 आया है, तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट सम में क्या है, देखो इस टाइप का एग्जाम्पल था हमारे एक्सरसाइज में, इसी में वो हम कर चुके हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन ए डे, किसी दिन में है ना ये आर्टिकल उत्पादन हो रहा है, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन ए पार्टिकुलर डे, किसी विशेष दिन ऑब्जर्व किया गया, निरीक्षण किया गया, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ सर्टेन आर्टिकल। जो किसी दिन जैसे देखो पता क्या रखा है कि जो कीमत है ना वो उसके 3 ज़्यादा है उसके 2 गुणे से, जैसे कि अगर x पैदा होते हैं तो क्या है उसकी कीमत कितनी है 2x प्लस 3। इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दैट डे वाज, टोटल रुपए कितने लगे 90। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो देखो कैसे करते हैं, सेम इसी तरीके से करेंगे। जैसे देखो लेट द नंबर ऑफ, सॉल्यूशन में क्या होगा, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी, ठीक है, बाय इंडस्ट्री, हमने मान लिया कि x करता है, कितने करता है उत्पादन कितना होता है x होता है। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री x। अब कॉस्ट क्या होगी, देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कितनी होगी, देखो कॉस्ट इसके डबल से 3 ज्यादा, इसने क्या बोला है इट वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर, यानी कि जो आर्टिकल पैदा हो रहे हैं ना इसका डबल, इसका डबल कितना हो गया 2x, इससे 3 ज्यादा, तो ये हो गया भाई, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट देखो, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट क्या होगा, देखो टोटल कॉस्ट ऑफ दैट डे 90 रुपीज दे रखा है, कितने दे रखा है 90 रुपीज। अब एक बात सुनिए, टोटल कॉस्ट मतलब क्या है, यहाँ पे एक आर्टिकल कितने पैदा हो रहे हैं, वहां पे आर्टिकल है ना जो वो टोटल x पैदा हो रहे हैं, ठीक है, और एक की कीमत इतनी है,
तो क्या होगा, देखो x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा 90, क्योंकि प्रोडक्ट इतने पैदा हो रहे हैं, एक की कीमत कितनी है 2x प्लस 3, तो x इंटू 2x प्लस 3 90। अब कितना आया 2x स्क्वायर, ठीक है 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये माइनस 90 इस साइड आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ऐसे दो फैक्टर में तोड़िए जिसकी मल्टीप्लाई करें तो कितनी आए, सॉरी प्रोडक्ट एडिशन करें तो कितनी आए 3x, और मल्टीप्लाई करें तो कितनी आई 90 दूनी क्या होता है माइनस 180 एक्स स्क्वायर। देखो ऐसे कौन से फैक्टर हैं, आप जब फैक्टराइज करके देखोगे तो 15 और 12 आएंगे आपके, कितने आएंगे 15 और 12, जैसे माइनस का 15 और प्लस का 12, 15 दूनी 30, 3 15 1 15 और 3 18, तो आप क्या लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस, देखो ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा, प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये ऐसा क्यों मैं बता चुका हूँ, अगर प्लस का है तो प्लस का पहले लिखोगे बड़ा न्यूमेरिकल में, और माइनस का तो माइनस का। अब यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो क्या बचा 2x प्लस 15, अब जो यहाँ बचा है वही यहाँ बचेगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, देखो यहाँ 2x है तो इसका मतलब कितना कॉमन लिया होगा 6 कॉमन लिया होगा, और ये माइनस का तो यहाँ प्लस का तो ये आया होगा। दिस इंप्लाइज 2x प्लस 15, यहाँ से कॉमन ले लिया, अब यहाँ कितना बचा x, यहाँ कितना बचा 6 इक्वल टू 0। या तो ये 0 या ये 0 या दोनों 0, जब ये दोनों 0 है तो देखो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई माइनस 15/2, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो ट्वाइस बनाएंगे एक तो इंटीजर होंगे और एक क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, ठीक है नॉट पॉसिबल। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू यहां से कितना आ गया 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस दैट डे कितने होते हैं 6, और कॉस्ट कितनी होगी इसका डबल यानी कि 26 प्लस 3, तो कितना हो गया 26, 12 प्लस 3 कितना हो गया 15। अब उनकी कॉस्ट देखो कितनी थी 90, 15 छिक्के कितने होते हैं 90, तो आपका ये सही आंसर है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, धन्यवाद।